जिस तरह से आज आपके राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने एक बयान दिया, ठीक है, पार्टी के गाइडलाइन से हैं, और जिस तरह से इंद्रजीत सरोज जी ने जो बयान दिया है, आप इस बयान पे कितना समर्थित है, और क्या आपको लगता है कि एक समाज में इस तरह का बयान कितना ठीक रहे? यश भारती जी। देखिए, पहले मैं आपसे और जेएमडी न्यूज से सुनना चाहता हूं कि जो अभी ये भारतीय जनता पार्टी के कौन है, ये प्रवक्ता है, नेता है, क्या है ये नेता? अरे आप कौन हो भाई? हम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में है। आप कौन हो? आप जो गुंडा समाजवादी पार्टी के गुंडों को लाके बैठाती है। अरे ठीक ठीक, मुझसे सवाल जेएमडी न्यूज ने किया, मैं जानकारी जेएमडी न्यूज से चाहता हूँ। बीच में कौन बोल रहा है? अरे बीच में अमरजीत त्रिपाठी बात कर रहे हैं, जिससे आप जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ये कौन है? ये कौन? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अरे आप कौन हो? आप कौन हो? अब मेरा प्रश्न आपसे था, मैं चाहूंगा यश भारती जी प्रश्न था, लेकिन ये आप जिस तरीके से चर्चा करा रहे हैं और जिस भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है चर्चा में, उस पर नियंत्रण नहीं दिख रहा आपका। नहीं, मेरा नियंत्रण है। जिस तरीके से अमर त्रिपाठी बात कर रहे थे, एक मिनट, जो भाषा शैली की बात अमरदीप जी जरा आप शांत हो जाइएगा जरा। और जिस सेना को, अघोषित सेना को, स्वयं भी सेना को, अच्छा ठीक है, एक सेकंड यश भारती जी, एक सेकंड यश भारती जी, अब जरा आपने नियंत्रण की बात कर दी है, तो मैं नियंत्रण अपना बता देता हूँ। यश भारती जी, आप मुझ पे सवाल उठा रहे हैं कि इस डिबेट को मैं कैसे करा रहा हूँ, नियंत्रण नहीं है। आपके राष्ट्रीय महासचिव को नियंत्रण नहीं है, कह रहे हैं जय जयकार, राम की जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा, जय भीम बोलिए, ठीक है। आपके नहीं, रुक जाइए जरा एक मिनट के लिए यश भारती जी। अरे भाई इतनी चिलमिलाहट क्यों है? नहीं, अमरदीप जी, जरा मैं बता देता हूँ, मंदिरों में ताकत नहीं है, देवी देवताओं में चीजें नहीं है। अरे आप किस तरह की बातें करते हैं भाई? आपके लोग किस तरह की बातें करते हैं? अम्बेडकर ही हमारे भगवान है भाई, मानिए जिसको मानना है, दूसरे के भगवानों को नीचा क्यों दिखा रहे हैं? सवाल एक नंबर एक, तुलसीदास ने मुस्लिम के लिए कुछ नहीं लिखा, हिम्मत नहीं होगी, क्या बात कर रहे हैं भाई? क्या समाजवादी पार्टी अब इतिहास के पन्नों के साथ 2027 का चुनाव लड़ेगी? ये भाषा शैली है? आप दलित समाज दलित करते रहते हैं, आप बताइए भाषा शैली है उनकी? भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं मिला ना, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हुए एक घोषित प्रवक्ता नहीं बैठा। अरे भाई यश भारती जी देखिए, यश भारती जी ठेकेदारी मत कीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बीच में जो यश भारती जी देखिए, ठेकेदारी मत करिए, पार्टी का अनुशासन, ठेकेदारी मत करिए, आप मुझसे ठेकेदारी मत करिए। नहीं, मैं नियंत्रण, एक सेकंड के लिए बदतमीजी है। नहीं, एक मिनट के लिए नहीं, बदतमीजी आप कर रहे हैं। अमरदीप जी थोड़ा सा साथ हो जाइए जरा, घुमाने की बात हो रही है, मुद्दे से भटका रहे हैं, रुक जाइए जरा, मुद्दे से भटकाने की कोशिश चल रही है। आपने मुझसे नियंत्रण की बात कही, मेरा नियंत्रण बरकरार है, लेकिन किसी की भावनाओं को मैं नियंत्रण नहीं कर सकता, ना मेरे हक में है, लेकिन किसी की भावनाओं से मैं सियासी रोटी भी नहीं सिखवाता हूं। आप अपने नेताओं पर नियंत्रण रखवाइए यश भारती जी। अब आप उसमें मैंने जो आपसे सवाल किया, आप जरा उसका मुझे जवाब दीजिए। आपका नियंत्रण नहीं है, मेरी बात नहीं आ पाएगी, आपका नियंत्रण नहीं है, मेरा नियंत्रण है। अमरदीप जी जरा रुक जाइए, इनकी बात सुन लेता हूं मैं, जरा इनकी बात सुन लेता हूं यश भारती जी जी, अब आप बोलिए, आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, आपसे आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए जरा। जी, मैं जरा आपसे प्रश्न जो था उसके जरा बात पूरा कर लीजिए। मैं निश्चित तौर पे उसका जवाब दूंगा। पहली बात, मेरा देर से जुड़ने का कारण था, दर्शकों तक ले जाना चाहता हूं जी। आपके चैनल ने मुझे मिसगाइड किया, दूसरा टॉपिक बता करके दूसरे टॉपिक पे आप डिबेट स्टार्ट किए, क्या इस कारण मैं आपकी चर्चा में शामिल नहीं हो रहा। सुन लीजिए पूरी बात। नहीं, आप क्या जवाब, आप इस तरह से आप सुनिए यश भारती जी, भागना है तो भाग जाइए, मेरे चैनल पर सवाल ना उठाइए। आप सुन लीजिए, कोई मिसगाइड नहीं किया है, आप समाज को मिसगाइड कर रहे हैं। क्या आप बात करते हैं? क्या आपको टॉपिक दिया गया था? क्या आप बात करते हैं? अरे वाह, क्या बात हो गई। अब आप हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे? पत्रकारों पे तो सवाल उठाना विपक्ष का फैशन बन गया है। टॉपिक तय किया जाए, क्या टॉपिक तय किया था? सबको क्या आप फर्जी बातें कर रहे हैं मेरे सामने बैठ के? अधिकृत प्रवक्ताओं को बुलाएंगे और छुटपंजिया लोगों को बैठा, क्या छुटपंजिया? आप किसी की क्या हैसियत की बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। पार्टी होने किस तरह की बदतमीजी बात करते हैं आप मेरे चैनल पर सवाल उठा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको यश भारती जी। आपको आप बैठिए, आप दूसरों पर उंगली मत उठाइए और मेरे गिरबान पर उंगली मत उठाइए।
मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का ठीक है, शर्म आनी चाहिए आपको, यही आपका चरित्र है। कच्चा लगा के दुपट्टा खींचने वाले जो है, आप मेरे चैनल पर कमेंट कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं मैंने मिसगाइड किया है आपको। नहीं, गलत बात है। आप ओझे छोटे छुटकन पुटकन आप अपनी शब्दावली संभालिए। जवान का लगाम दो। आप जेएमडी न्यूज पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? जिस तरीके से नहीं, गलत बात है। आप आपने आते ही कहा कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मिसगाइड कर रहे हैं। आप सारा मुझ पे नियंत्रण की बात करते हैं कि मैं नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं। आप फिर मेरे जेएमडी न्यूज पे सवाल उठाते हैं। अरे आप अपनी बात रखिए ना। आपने नियंत्रण की बात करी, मैंने आपको काउंटर किया। आपको नहीं बोलना है ना बैठिए, लेकिन झूठा इल्जाम मत लगाइए कि मिसगाइड किया आपको। शर्म आनी चाहिए। आपके नेता समाज में बंटवारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आपको अपने बैठाना है, आप अगर नहीं बोलना चाहते, आप गलत बात है। आप किसी अन्य प्रवक्ताओं को गलत मत बोलिए मेरे सामने। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता हूं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। आम मुद्दों की बात कीजिए। आपको करना है तो करिए, बैठना है तो बैठिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। ऐसा सम्मान मैं आपको कह रहा हूं, आप जाने चाहिए, क्योंकि सच्चाई हजम नहीं होगी आपको। ओत प्रोत की बातें करनी है इधर उधर की। आपको बैठना बैठिए, अगर आपको बात करनी करिए, लेकिन आप किसी और पार्टी के प्रवक्ताओं पे या चैनल पे या मुझ पे उंगली मत उठाइए कि आपको मैंने मिसगाइड किया है। आपको अगर मिसगाइड किया तो रह जाइए। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। विजय जी, अब देखिए, इनके नेता बड़े बड़ी बातें करके समाज को, दलित समाज को विरोध क्या कहते हैं बरगरा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? और अब तो भैया जेएमडी न्यूज में सवाल उठा दिया कि हमने इनको मिसगाइड किया है। क्या कहेंगे विजय जी? अच्छा, विजय जी बोल लीजिए। विजय जी नियंत्रण नहीं है ये। अरे नियंत्रण आप अपनी पार्टी बना के रखिए महाराज। महाराज आप मेरी पत्रकारिता पर सवाल ना उठाइए। मैं ऐसे सवाल उठा दूंगा ना कि शर्म से पानी पानी हो जाएंगे आप। आपको मैंने बड़े प्यार से सवाल पूछा है, जवाब नहीं है तो आप मत दीजिए। और आप निम्न स्तर पे आकर के कार्यक्रम को चलाना चाहते हैं। जी अमरदीप जी, मैं आप दोनों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले तो यश भारती जी की बात आ जाने दीजिए, और अगर कोई विरोध या कोई बात अपनी रखना चाहता है तो उसकी बात विचार आने चाहिए, तब हम उसका प्रतिकार करें, तब उसकी बात रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन विजय जी एक तरीका होता है, करिए, एक तरीका होता है। बात आने दीजिए। पहले ये समझ में आए कि यश भारती जी को गुस्सा हमसे, जेएमडी न्यूज से है या फिर आपसे है, पहले ये क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग इस पे डिबेट एक मौका हम दे ही देते हैं। डिबेट क्या करनी है। जी यश भारती जी, अब एक मौका आपको दे देते हैं, आप बताइए, अब अपनी बात पूरी रखिए। नहीं, ये एहसान मत कीजिए। नहीं, मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ। आपको बात करनी तो करिए। करके बात किया उसके लिए धन्यवाद जी। भाषा इसी तरीके की होनी चाहिए। भाषा मेरी बहुत सही है, आप आपकी तरह नहीं है समाज को बांटने का काम। समाजवादी पार्टी है लेकिन आप समाज को बांट रहे हैं। बुलाया, हम अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अरे तो रखिए ना, आप मेरे ऊपर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? नियंत्रण, आप एक कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें पैनलिस्ट आपने बैठा है, पैनल में एक अच्छी बात आए, दर्शकों तक अच्छी बात आए, यही आप लोगों का कार्यक्रम होता है। मुझे पता है मेरा कार्यक्रम क्या होता है। शैली को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं किसी को प्रोत्साहन नहीं देता हूँ, चाहे आपके द्वारा बुलाए गए भारतीय जनता पार्टी के सड़क छाप के लोगों के तरीके से हो। गलत शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। चले जाइए आप। विजय जी, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये इसीलिए बैठे। विजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, एक मिनट जरा विजय जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद में किसको बैठना है। सड़क छाप जानवर गाड़ी पे चल रहे यश भारती जी, शब्दों का यश भारती जी, अगर नहीं जाना तो आप बंद कीजिए, चले जाइए, जाइए, लेकिन शब्दों का तमीज से प्रयोग कीजिए प्लीज। मैं बड़े आपसे विनम्रता पूर्वक बोल रहा हूं। विजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यश भारती जी की इच्छा मुझे नहीं लगता कि इस डिबेट में शामिल होने की है, क्योंकि उनका जो क्यों नहीं है विजय जी, मैं जवाब देता ना, जवाब सुनने की हिम्मत। आप जरा सुन लीजिए विजय जी की बात। नियंत्रण क्यों नहीं रख पाए अमर पार्टी की बात पे? नियंत्रण क्यों नहीं रख पाए अमर? मेरी बात सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कैसे अमर पार्टी बार बार बीच में बोल रहे हैं
और एंकर की हैसियत नहीं है कि आप से रख पाए। आप भी तो ठीक है, चलिए आपको बात रखनी रखिए, विजय जी की बात सुन लेने दीजिए, दूसरे पैनलिस्ट को बोल लेने दीजिए। भारती साहब, आप उन्हें मौका दे रहे हैं ना, दिक्कत तो ये है। नहीं, मैं मौका नहीं दे रहा, मैं मौका नहीं दे रहा। ये दूसरी बार हो रहा है आपके चैनल पे, मिर्ची लग जाना, भाषा शैली का निम्न स्तर चलता है, और आज धोखे से बुलाया गया, टॉपिक कुछ और देख करके और चर्चा कुछ और करके, उसको मैं बात कर रहा हूं। अब तकलीफ इस बात की है कि आप अगर कुछ गलत करते हैं, हम कुछ गलत करते हैं, हम इस बात का इंतजार जब आप गलत कर रहे हैं, हमने उसको एक्सपोज कर दिया तो आपको तकलीफ हो गई, और बार बार आपके एंकर कह रहे हैं एक्सपोज कर दिया, रुक जाइए, चले जाइए। अरे बुलाया आपने है, ठीक है, बुलाया आपने है, मत बुलाया कीजिए सपा के प्रवक्ता को, अगर आपको सरकार से पोषित होकर काम करना है तो। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, भागिएगा नहीं, भागिएगा नहीं, भाग गए। अरे यही है सपा का, यही है सपा का, यही है समाजवादी पार्टी, भाग गए। पूरी जिम्मेदारी शर्म आनी चाहिए यश भारती को कि हम समाजवादी पार्टी को मौका दे रहे हैं। नहीं, वो करने ही नहीं आए थे। कहना चाहे वो कहे, लेकिन वो कब कहेगा, कब तक इंतजार करना होगा, ये हम इंतजार करते रहेंगे। लेकिन अगर आप मौका देते रहेंगे अमरजीत त्रिपाठी को, बार बार आपको इंटरप्ट करने, प्रोवोक कर रहे हैं, पूरी नहीं हो पाएगी। जी विजय जी, इस बात को समझिए। चलिए, ये ठीक है, चलिए हम वापस चर्चा पे लौटते हैं। विजय जी, आप बिल्कुल बात सही कह रहे थे कि मौका देना चाहिए। देखिए, आपकी बात पे मैंने मौका दिया। अब यश भारती जा चुके हैं, दर्शक मेरे सबसे जरूरी हैं, अमरदीप जी नहीं है, आप नहीं है, दर्शक सबसे पहले जरूरी है। और जरा मैं दर्शकों को कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। जेएमडी न्यूज पर रणक्षेत्र में मैं कुलभूषण राजदेव आपके साथ जुड़ता हूं, हर चीज की बात करता हूं, बीजेपी को भी आड़े हाथों लेता हूं, समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लेता हूं। और जिस तरह से कोलैबोरेशन का ठप्पा लगा करके यश भारती जो है भीगी बिल्ली की तरह भागे हैं, यह है समाजवादी पार्टी का चरित्र। आपने सबसे पहले, यश भारती ने मेरे पर आरोप लगाया कि नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं मैं। दूसरी तरफ आप प्रवोक करते हैं। एक पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के अगर आप प्रवक्ता हैं तो सबसे पहली जो नर्सरी की बात है राजनीति की, कि अपने प्रतिद्वंदी पार्टी के किसी भी व्यक्ति के जब आप शुरुआत करें डिबेट में, तो इज्जत से बात करें। सड़क छाप नेता कौन है, क्या है, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे। और भाषा शैली संभाल के रखिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा शैली खराब होगी, आपके राष्ट्रीय महामंत्री की भाषा शैली खराब होगी, आप उसी में पीडीए करते रहिए। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे आरोप लगा रहे कि मिसगाइड किया है, अगर आपने आपको मिसगाइड किया होता तो आप तुरंत ही चले जाते। आपके बोलती नहीं निकल रही है, क्योंकि आपके जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं इंद्रजीत सरोज, दलित समाज के ठेकेदारी करते हैं। वैसे लोग जब समाज को बांटने की बात करते हैं तब आपके मुंह में दही जम जाता है। आपके रामजी लाल सुमन संसद में बैठ के भाषण देते हैं, दलितों की बात करते हैं, तब आपका मुंह खराब हो जाता है। यश भारती जी, शर्म आनी चाहिए। आइंदे से कहीं भी बैठिएगा तो मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा। चैनल पे आरोप लगाना, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बार बार गोदी मीडिया कहना, यह आपका कैरेक्टर हो चुका है। तो समाजवादी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता हो, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो अपने पैनलिस्ट को थोड़ा सा सामाजिक और थोड़ा सा चारित्रिक ज्ञान जरूर दें।